नमस्कार। दीपावली के बाद अब छठ का त्योहार नजदीक है और आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार छठ का इतिहास क्या है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानी प्रचलित है। पुराण में छठ पूजा की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान मानस की पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो सृष्टि के मल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण उसे षष्ठी कहा जाता है। उन्होंने राजा को अपनी पूजा करने के लिए कहा और कहा कि दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल को षष्ठी तिथि को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ कराने का फैसला लिया था। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धव ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धव ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता माता ने मुग्धव ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की और अपने वचन को पूरा किया। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य के कृपा से ही महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक मान्यता के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी जाती है। तो ये थी कुछ प्रचलित कथाएं जो छठ को लेकर प्रचलित है। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। दीपावली के बाद अब छठ का त्योहार नजदीक है और आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार छठ का इतिहास क्या है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानी प्रचलित है। पुराण में छठ पूजा की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान मानस की पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो सृष्टि के मल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण उसे षष्ठी कहा जाता है। उन्होंने राजा को अपनी पूजा करने के लिए कहा और कहा कि दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल को षष्ठी तिथि को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए
उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ कराने का फैसला लिया था। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धव ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धव ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता माता ने मुग्धव ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की और अपने वचन को पूरा किया। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य के कृपा से ही महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक मान्यता के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी जाती है। तो ये थी कुछ प्रचलित कथाएं जो छठ को लेकर प्रचलित है। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।